In today's video, I will talking about the last type of epithelial tissue which we call transitional epithelial tissue. ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं यूरोथेलियम। इसको यूरोथेलियम हम क्यों कहते हैं ये हम फिर लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। टाइप ऑफ टिश्यू दैट चेंज शेप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग। ये इस तरह की टिश्यू है। इस ट्रांजिशनल जो वर्ड है इसका मीनिंग भी है यही है कि ये टिश्यू जो है अपनी शेप में चेंजेस करते हैं, इसकी शेप में चेंजेस होती है। जब भी इस टिश्यू को आप स्ट्रेच करें, आप इस पर फोर्स अप्लाई करें या आप इसको खींचे तो ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो इसलिए इस एपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल अपीयर क्यूबॉइडल। इनका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है। व्हेन रिलैक्स, जब ये टिश्यू रिलैक्स होते हैं, जब आप इन पर फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब आप इनको खींचते नहीं हैं, तो उस टाइम इसमें जो सिल्स होते हैं तो उनका शेप होता है क्यूबॉइडल। जब आप इन पर फोर्स अप्लाई करें, आप इसको स्ट्रेच करें, आप इसको खींचे तो इसका जो शेप है वो चेंज होता है और वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एक लेयर में हमारे साथ अपीयर होता है। जब ये क्यूबॉइडल शेप में होता है तो ये मल्टीपल लेयर में होता है, जस्ट लाइक हमने बताया था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तरह। लेकिन जब आप इसको स्ट्रेच करें तो ये क्यूबॉइडल शेप से चेंज होते हैं स्क्वेमस शेप पर, जो प्लेट शेप होता है, तो फिर ये एक लेयर में कन्वर्ट होते हैं। अगर मैं आपको इसका डायग्राम ड्रा करूं तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल इस तरह क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। इस तरह क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं, कोई फोर्स आप इस पर अप्लाई नहीं करते, आप इनको स्ट्रेच नहीं करते, तो ये इस तरह की क्यूबॉइडल शेप में होते हैं और मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आप इनको स्ट्रेच करें, इस तरह आप इनको स्ट्रेच करें और इस पर फोर्स अप्लाई करें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ये इस मल्टीपल लेयर से कन्वर्ट होते हैं सिंगल लेयर में। अगर यह आप देखें तो इन सिल का शेप है क्यूबॉइडल, क्यूबिक शेप है। अगर मैं इन टिश्यू पर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करूं, मैं इस तरह इसको स्ट्रेच करूं और इस पर फोर्स अप्लाई करूं तो ये एक लेयर में कन्वर्ट होते हैं और क्यूबॉइडल शेप से चेंज होते हैं स्क्वेमस शेप में। और स्क्वेमस शेप को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये प्लेट शेप है, तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह बन जाती है। इसके नीचे भी इस तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ये रेस्टिंग पोजीशन में क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। जब हम इन पर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये स्क्वेमस शेप में कन्वर्ट होते हैं और सारी सील एक लेयर में, जिस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है तो उसी तरह एक लेयर में अरेंज होती है। तो इसलिए इन टिश्यू को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से चेंज होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इनका इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है। अगर मैं यहाँ डायग्राम ड्रा करूं तो अगर आप देखें तो ये है
अगर आप देखें ये ह्यूमन बॉडी की दो गुर्दे हैं, टू किडनी है, तो इन किडनी से एक ट्यूब निकलता है। इस तरह इस किडनी से भी एक ट्यूब निकलता है और इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। बेसिकली हमारी बॉडी में जो गुर्दे है, जो किडनी है, तो इन किडनी का फंक्शन ये होता है कि इन किडनी हमारी बॉडी से जो गंदगी है वो रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन, पेशाब की फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होती है। तो जब ये किडनी पेशाब की फॉर्मेशन करती है तो वो पेशाब इस किडनी से इस ट्यूब के जरिए निकलता है। तो वो ट्यूब जो किडनी से पेशाब को निकालता है, यूरिनरी ब्लैडर को, तो उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। फिर ये यूरेटर इस तरह नीचे आता है और ये यूरेटर अटैच होता है यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी में वो जगह है जिसको हम कहते हैं मसाना, जो इस पेशाब को स्टोर करता है, तो इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमारी पीनस की थ्रू एक पाइप जो है वो निकलता है इस यूरिनरी ब्लैडर से, इस मसाने से, और ये पेशाब जो इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है तो उस नाली की थ्रू ये बॉडी से निकलता है, तो इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। फिर इस तरह इससे एक पाइप निकलता है हमारी पीनस के जरिए और इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो इस तरह ये यूरेटर जो इस पेशाब को किडनी से लाता है यूरिनरी ब्लैडर को, और इस तरह ये यूरिनरी ब्लैडर से ये पेशाब जो है ये यूरेथ्रा में हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीनों स्ट्रक्चर जिस टिश्यू से बने हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अगर आप देखें जब इस मसाने में या यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब बहुत ज्यादा स्टोर होता है तो इन 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 टिश्यू में ये एबिलिटी है कि ये स्ट्रिचिंग करते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेशाब इसमें स्टोर होता है तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रिच हो जाते हैं। स्ट्रिचिंग की वजह से ये अपनी और साइज में बढ़ते हैं, तो ये और ज्यादा पेशाब को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इन एबिलिटी की वजह से इसमें ये एबिलिटी है कि ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से अपनी शेप को चेंज करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको हम यूरिथेलियम इसी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये कंप्लीट हमारा यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो पेशाब बनता है, जो यूरिन बनता है, तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो उस सिस्टम में किडनी भी इन्वॉल्व है, उसमें यूरेटर भी इन्वॉल्व है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी इन्वॉल्व है और यूरिथ्रा भी इन्वॉल्व है। तो ये टिश्यू ज्यादातर इस यूरिनरी सिस्टम में मौजूद है। जितना भी पेशाब का सिस्टम है, पेशाब जिस सिस्टम से निकलता है, जिस सिस्टम में उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो ज्यादातर अगर आप देखें तो यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये हमारी यूरिनरी सिस्टम की पार्ट है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यूरोथेलियम। वो एपिथेलियम जो हमारी यूरिनरी सिस्टम की कंपोजिशन उसने बहुत ज्यादा की है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यूरोथेलियम। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक है यूरेटर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा यूरेथ्रा। यहाँ हमारे साथ जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा नाम हम इसको कहते हैं यूरोथेलियम। तो ये इनका था हमारे पास कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो में हमारे जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट हम एनिमल टिश्यू का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।